नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन लाते हैं हम आपके लिए अनमोल पौराणिक कहानियां जो भर देती है आपके दिल को ज्ञान और प्रेरणा से। आज की कथा है दुर्योधन की रक्षा, धर्म और नीति का संग्राम। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि धर्म की राह पर चलना ही सच्चा बल है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई पौराणिक कथा की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल के दिनों में पांडवगण 4 वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर स्थित कुबेर के वैभवशाली महल में विश्राम करके अपने वनवास के बादलों को छांटते रहे। अनेक वनों की कठिन यात्राओं और धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए कई संघर्षों के बाद वे दैत्यवन पहुंचे। यह स्थान अत्यंत मनोरम था। हर दिशा में हरियाली, शांत सरोवर और ऋषियों का सत्संग। 11 वर्षों का वनवास पूर्ण हो चुका था। इसी बीच कौरव सम्राट धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन क्रोध, अहंकार और दुष्टता का प्रतीक, जब यह समाचार पाया कि पांडव अपने वनवास के अंतिम चरण में दैत्यवन में हैं, तो उसके मन में पांडवों को समाप्त करने की योजना उभरी। दुष्ट मंडली दुशासन, शकुनी, कर्ण जैसे धनंजय पात्र और उसके साथ थे। उसी समय कौरवों की गौ संपत्ति भी दैत्यवन में थी, जिसे देखने का बहाना बनाकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अनुमति प्राप्त कर ली। अपने साथ उसने राजमहिलाओं, भव्य वस्त्र, आभूषण और विशाल सेना सहित दैत्यवन में प्रवेश किया। उनका उद्देश्य केवल पांडवों को परेशान करना नहीं, अपितु राज्य के गौरव का प्रदर्शन करना भी था। एक दिन जल विहार की इच्छा से दुर्योधन अपनी मंडली सहित दैत्यवन के मनोहर सरोवर में पहुंचा, परंतु वहां पहले से गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ आनंदमयी जल क्रीड़ा में मगन थे। सेवकों ने दुर्योधन को रोका, कहकर यह स्थान वर्तमान में हमारे स्वामी चित्ररथ का है। जब तक वे बाहर नहीं निकलते, कोई अन्य यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। दुर्योधन ने क्रोधित स्वर में उत्तर दिया, मुझे रोकने का अधिकार नहीं। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ, यह मेरा राज्य है। चित्ररथ की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने तत्काल युद्ध आरंभ किया। भीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन की सेना हिम्मत से लड़ी, लेकिन चित्ररथ की अपार शक्ति के आगे उनका मनोबल टूट गया। चित्ररथ ने वीरता से दुर्योधन और राजमहिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन की भगोड़ी सेना अब नहीं जानती थी कि क्या करे। वे पांडवों के पास जाकर विनम्रता से याचना करने लगे, हे पांडव, हमारे साथ हुआ अन्याय है। हम आपको अपनी सहायता हेतु प्रार्थना करते हैं। कृपया दुर्योधन और राजमहिलाओं को मुक्त कराइए। भीमसेन ने गुस्से में कहा, हम इन्हें मुक्त नहीं कराएंगे। उनका उद्देश्य तो स्वयं हमें नष्ट करना था।
लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत चित्त स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, क्षत्रियों का धर्म होता है कि जो भी शरण में आता है उसकी रक्षा करे। दुर्योधन की स्वभाव दोषता के बावजूद वह हमारा भ्राता है। राज महिलाएं हमारे कुल की भी हैं, महिलाएं हैं, उनका कलंक नहीं सहना चाहिए। इसलिए मैं अर्जुन और भीम को आदेश देता हूं, जाकर दुर्योधन की रक्षा करो। भीम और अर्जुन समर्पित भाव से सरोवर पहुंचे और चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु चित्ररथ ने मुस्कान भरे स्वर में कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सखा हूँ। मैं यहाँ केवल देवता इंद्र की आज्ञा से उपस्थित हूँ। नीति कहती है कि दुष्टों को क्षमा नहीं किया जाता, परंतु बड़े भ्राता की आज्ञा के समक्ष यदि तुम्हें दुर्योधन की रक्षा करनी हो तो मैं उसे और राज महिलाओं को आज ही मुक्त करता हूँ। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया। दुर्योधन ग्लानि और लज्जा के भाव से युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके मूक रूप से अपने नगर की ओर लौट चला। पांडवगण ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया, यह संदेश देते हुए कि धर्म की राह पर चलना श्रेष्ठ है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा करना हर क्षत्रिय का परम कर्तव्य है, चाहे सामने कितना भी अधर्म क्यों ना हो। स्वयं से काम लेना चाहिए। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना मानवता की सर्वोच्च निशानी है। अहंकार और दुष्टता का अंत हमेशा दुखद होता है। आपके विचार में क्या दुर्योधन को यह शिक्षा मिलनी जरूरी थी? क्या एक क्षत्रिय का कर्तव्य केवल युद्ध करना है या उसे नैतिकता की भी पालना करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। loveyofficial.com चैनल पर रोजाना प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं पाएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी छूटे ना। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।